हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में एक ऐसी कहानी है जो भक्ति, शक्ति और सदियों पुरानी दुश्मनी से जुड़ी है। ये कहानी है श्री गुल देवता और बिज्जट महाराज की, जिनकी प्रतिद्वंद्विता करीब 1500 साल तक चली। कहा जाता है कि चूड़धार, जो सिरमौर और शिमला की सीमा पर स्थित है, का नाम राक्षस चूड़िया से पड़ा, जिसका वध देवता श्रीगुल महाराज ने किया था। श्रीगुल देवता का जन्म सिरमौर के राजगढ़ में एक राजघराने में हुआ था। उनके दो भाई चंद्रशेखर, बिज्जत और बिजई भी आज देवता रूप में पूजे जाते हैं। बचपन में त्यागे जाने के बाद श्रीगुल अपने मामा के घर पले और कई कठिनाइयां झेलीं। मुगल काल में कैद होने पर उनकी दिव्य शक्तियां जागृत हुईं। उन्होंने मोगलों को हराकर राजाओं को मुक्त करवाया और हिमाचल लौट आए। माना जाता है वे ही राजा आगे चलकर हिमाचल के लोक देवता बने। कथाओं के अनुसार श्रीगुल देवता के पास एक दिव्य घोड़ा था जो हवा से भी तेज दौड़ता था। कहा जाता है वे दिल्ली से चूड़धार तक सिर्फ 3 छलांगों में पहुंच जाते थे। यहां का प्रसिद्ध कालाबाग या दिल्ली नगरी भी उनकी ही कृपा से बसाई गई मानी जाती है। कहा जाता है कि चूड़धार का संबंध महाभारत से भी है। भगवान कृष्ण ने भक्त बाबरीक का सिर यहीं बांस पर रखा था ताकि वो कुरुक्षेत्र युद्ध देख सके। माना जाता है कि आज भी यहां से कुरुक्षेत्र का दर्शन होता है। लेकिन इसी दिव्य भूमि पर हुई एक घटना बन गई सदियों की दुश्मनी की वजह। करीब 1500 साल पहले चरना और देव मनाल गांवों में जगराता हो रहा था। श्री गुल देवता की पालकी देव मनाल से लाई गई थी, जहां भक्तों के बीच विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि देव मनाल के एक भक्त की मृत्यु हो गई और उसका सिर श्री गुल देवता की पालकी में रख दिया गया। ये अपमान दोनों गांवों के बीच गहरी दुश्मनी का कारण बना। उस दिन के बाद से दोनों गांवों ने एक दूसरे से सारे रिश्ते तोड़ दिए। न कोई एक साथ पूजा, न कोई मेल। पीढ़ियां बीतती गईं, पर वैर बना रहा। फिर आया साल 2015, जब कहा जाता है कि देवताओं ने स्वयं अपने भक्तों को संदेश दिया कि अब समय आ गया है वैर मिटाने का। दोनों गांवों की पंचायतें मिली और सदियों पुरानी दुश्मनी के अंत का फैसला हुआ। श्री गुल देवता और बिज्जट महाराज के नाम पर एक संयुक्त जगराता आयोजित किया गया। हजारों भक्त उस ऐतिहासिक रात के साक्षी बने, जहां दो देवताओं का पुनर्मिलन हुआ और 1500 साल पुरानी कहानी ने नया मोड़ लिया। आज ये कथा हिमाचल की लोक गाथाओं में जीवित है, जो सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और एकता हर दुश्मनी को खत्म कर सकती है।